दोस्तों, छठ पूजा कब है? कैसे करें? छठ पूजा नहाए खाए की परंपरा, क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। छठी मैया को 3 चीजें कभी मत चढ़ाना, नहीं तो व्रत टूट जाता है और संतान को कष्ट मिलते हैं। छठ में कौन से कपड़े पहनना चाहिए और कौन से नहीं। इस रंग के कपड़े कभी मत पहनना, वरना व्रत भंग हो जाता है। छठी मैया को किस चीज का भोग नहीं लगाना चाहिए और छठ व्रत में कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए। अगर जिनके घर के पास नदी, तालाब, गंगा या समुद्र नहीं है तो वे क्या करें। और साथ ही जानिए 3 ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें छठ का व्रत नहीं रखना चाहिए। अगर वे व्रत रख लें तो यह घोर पाप माना जाता है, व्रत टूट जाता है और संतान को जीवन भर कष्ट मिलते हैं। लेकिन यदि आपने छठ पूजा में यह उपाय कर लिया तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत करोड़पति बनने से नहीं रोक पाएगी। दोस्तों, हिंदी पंचांग के अनुसार छठ हर वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि पर मनाया जाता है। यह दीपावली के 6 दिन बाद आता है। यह पर्व नहाए खाए की परंपरा से शुरू होता है। इस व्रत को करने वाले भक्त पूरे 36 घंटे तक निर्जला व्रत रखते हैं। इसके बाद छठी मैया की पूजा और सूर्य देव को अर्घ्य देकर व्रत का समापन किया जाता है। अगर आपकी संतान बार बार बीमार पड़ जाती है, सर्दी, जुकाम, खांसी या अन्य बीमारियों से पीड़ित रहती है, अस्पताल में भर्ती करनी पड़ती है, इंजेक्शन बार बार लगते हैं, शरीर में सूजन या दर्द रहता है, तो ऐसे में माता को छठ व्रत अवश्य करना चाहिए। छठी मैया की कृपा से संतान की रक्षा होती है और उसके जीवन से कष्ट दूर हो जाते हैं। छठी मैया बहुत दयालु हैं। वे अपने भक्तों और उनकी संतान की स्वयं रक्षा करती हैं। जिस परिवार में छठ माता की पूजा होती है वहां कभी विपदा नहीं आती। छठी माता का हृदय अत्यंत कोमल है, जो संतान की दीर्घायु और परिवार की खुशहाली का आशीर्वाद देती है। जो व्यक्ति सच्चे मन से एक बार छठी मैया को प्रसन्न कर लेता है, वह मानो 7 बार पृथ्वी की परिक्रमा कर लेता है, गंगा स्नान कर लेता है और देवताओं की पूजा का फल प्राप्त करता है। छठ पूजा 2025 का शुभ मुहूर्त कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि 27 अक्टूबर 2025 को सुबह 6:04 से प्रारंभ होगी और 27 अक्टूबर 2025 को सुबह 7:59 पर समाप्त होगी। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि ऐसी कौन सी महिलाएं हैं जिन्हें छठ पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से व्रत टूट जाता है और छठी मैया रुष्ट हो जाती हैं। हम यह भी बताएंगे कि माता को क्या चढ़ाना चाहिए, क्या नहीं चढ़ाना चाहिए, खाने में क्या उचित है और क्या वर्जित। आज का यह वीडियो अत्यंत खास है, इसलिए अंत तक जरूर देखें। सुंदर वीडियो को पहले लाइक करें और दिल से कमेंट में लिखें, जय हो छठी मैया की। माता स्वयं आपकी संतान की रक्षा करेंगी और आपके घर में आशीर्वाद लेकर आएंगी। मां का वास होगा आपके घर में। दोस्तों, ध्यान रखें, ऐसी महिलाएं गलती से भी यह व्रत न करें, वरना संतान को संकट, पति को कष्ट और परिवार में दुख का कारण बन सकता है। छठ पूजा से दूर रहें, वरना आप पाप के भागी बन सकते हैं। कार्तिक मास की षष्ठी को मनाया जाने वाला यह छठ पर्व बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और विदेशों तक में श्रद्धा से मनाया जाता है। छठे दिन पूजी जाने वाली षष्ठी को ही छठी मैया कहा जाता है। मान्यता है कि छठी मैया का व्रत करने से संतान दीर्घायु, परिवार सुखी और जीवन समृद्ध होता है। छठ पूजा के दौरान पूजी जाने वाली यह माता सूर्य देव की बहन मानी जाती हैं। इसलिए इस दिन सूर्य भगवान को अर्घ्य देकर छठी मैया को प्रसन्न किया जाता है। धर्मशास्त्रों और पुराणों के अनुसार मां दुर्गा के छठे स्वरूप कात्यायनी देवी को भी छठ माता का ही रूप माना गया है। छठी मैया को संतान देने वाली माता कहा जाता है। मान्यता है कि यह पर्व विशेष रूप से संतान सुख के लिए मनाया जाता है। खासकर वे दंपत्ति जिन्हें संतान की प्राप्ति नहीं होती, वे छठी मैया का व्रत करते हैं। वहीं जिनके बच्चे हैं, वे उनके दीर्घायु और सुख शांति के लिए यह व्रत करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, कुछ ऐसी महिलाएं भी होती हैं जिन्हें छठ पूजा का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए। यह बहुत बड़ा घोर पाप माना जाता है। ऐसी गलती करने से न सिर्फ व्रत निष्फल होता है, बल्कि संतान को भी कष्ट झेलना पड़ता है। तो आइए जानते हैं कौन सी महिलाएं छठ पूजा नहीं करें। दोस्तों, सबसे पहले अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, यदि आपकी राशि के अनुसार कोई खास उपाय होगा। और हाँ, वीडियो को एक लाइक जरूर करें और सच्चे मन से लिखें, जय हो छठी मैया की। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि जो लोग अधूरी शादी करते हैं वे धर्म का अपमान करते हैं।
अधूरी शादी यानी केवल कोर्ट मैरिज करना या शादी के बिना ही संतान उत्पन्न कर लेना, यह सबसे बड़ा पाप माना गया है। ऐसे लोगों को कभी भी छठ पूजा का व्रत नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपने हिंदू धर्म के अनुसार 7 फेरे नहीं लिए हैं। बिना फेरे के विवाह को अधूरा माना गया है। जो लोग भागकर शादी करते हैं, अपने परिवार को दुखी करते हैं, माता पिता को रुलाते हैं, समाज में बदनामी लाते हैं, वे अपने पूरे परिवार और समाज के लिए शापित माने जाते हैं। ऐसे रिश्ते कभी सुख नहीं दे सकते। इसलिए जो स्त्री या पुरुष भागकर शादी करते हैं या बिना रीति रिवाज के साथ रहते हैं, उन्हें छठ पूजा का व्रत नहीं रखना चाहिए। 7 फेरे का अर्थ केवल अग्नि की परिक्रमा नहीं, बल्कि 33 करोड़ देवी देवताओं, माता पिता, परिवार और समाज का आशीर्वाद लेना है। जब आप अग्नि के सामने 7 फेरे लेते हैं, तभी विवाह पूर्ण माना जाता है और तभी आप धर्म, पूजा, व्रत और परंपरा में भाग लेने के योग्य बनते हैं। अगर किसी विवाह में दूल्हा दुल्हन को हल्दी नहीं लगाई गई है, तो वह विवाह भी अधूरा और अशुभ माना जाता है। हल्दी का संस्कार शुभता का प्रतीक होता है, इसलिए जिन लोगों को हल्दी नहीं लगी या जिनका विवाह अधूरा है, उन्हें किसी भी मांगलिक कार्य या पूजा में शामिल नहीं होना चाहिए। ऐसी स्थिति में छठ व्रत करना छठी मैया का अपमान माना जाता है और ऐसा करने से पाप लगता है। दोस्तों, धर्म ग्रंथों में यह भी कहा गया है कि यदि कोई स्त्री केवल दिखावे के लिए या बेमन से छठ व्रत करती है, तो यह भी अशुभ होता है। ऐसे में पति या संतान को कष्ट, बीमारी या संकट झेलना पड़ सकता है। इसलिए छठ व्रत हमेशा सच्चे मन, श्रद्धा और पूर्ण निष्ठा के साथ रखना चाहिए। सच्चे मन से रखा गया यह व्रत संतान सुख देता है, परिवार में खुशहाली लाता है और जीवन से कष्टों को दूर करता है। छठी मैया की कृपा से घर में सुख शांति का वास होता है। जो लोग सच्चे हृदय से छठ मैया की पूजा करते हैं, उनके घर के चारों ओर माता का आशीर्वाद एक सुरक्षा चक्र की तरह बना रहता है। जो महिलाएं संतानहीन हैं, उन्हें यह व्रत सच्चे मन से करने पर संतान की प्राप्ति होती है। लेकिन याद रहे, यह सब तभी संभव है जब हृदय से माता को पुकारा जाए, झूठे दिखावे से नहीं। दोस्तों, छठ पूजा करने से व्यक्ति को सैकड़ों युगों के पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत का प्रभाव इतना शक्तिशाली है कि यह न केवल वर्तमान जीवन बल्कि आने वाले जन्मों तक सुख और समृद्धि देता है। परिवार में सुख, समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है। छठी मैया की पूजा से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कुंवारी कन्याएं और पुरुष दोनों ही छठ पूजा कर सकते हैं। छठ पूजा का फल कई लाख गुना मिलता है। इससे व्यक्ति के सारे पाप खत्म हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। छठ पूजा का व्रत पूरा करने से स्वयं छठी मैया पूरे घर की रक्षा करती हैं। अब जान लेते हैं कि छठी मैया को ऐसी कौन सी 3 चीजें नहीं चढ़ानी चाहिए, वरना भयंकर पाप लगता है। नंबर 1, सूर्य भगवान को अर्घ देने के लिए तांबे का लोटा ही प्रयोग करें। भूलकर भी चांदी, स्टील, शीशा या प्लास्टिक के बर्तन का इस्तेमाल न करें, इससे व्रत टूट सकता है। नंबर 2, व्रत के दौरान घर में कभी मांसाहार ना बनाएं और ना ही किसी को खाने दें। जो लोग इस दिन लहसुन प्याज का खाना बनाते या खाते हैं, उन्हें छठी मैया श्राप देती हैं और बर्बाद कर देती हैं। इस दिन छठी मैया को भोग लगता है, इसलिए अगर आपके घर में किसी ने व्रत रखा है तो आप भी लहसुन प्याज का इस्तेमाल न करें। आप किसी और दिन खा सकते हैं, लेकिन छठ के दिन मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि से दूर रहें। अगर आपकी बहन या कोई परिवार का सदस्य व्रत रखे हुए है और आप दूर भी हैं, तब भी लहसुन प्याज न खाएं, नहीं तो उनका व्रत टूट सकता है। साथ ही व्रत के दौरान घर में मदिरा और धूम्रपान भी वर्जित है। नंबर 3, छठी मैया का प्रसाद बहुत शुद्धता से बनाया जाता है। प्रसाद हमेशा ताजे लेपे हुए चूल्हे पर बनाएं। अगर गैस पर बना रहे हैं तो गैस स्टोव को अच्छे से धो लें। पहले से बने चूल्हे पर कभी प्रसाद न बनाएं, नया चूल्हा ही तैयार करें। नंबर 4, सूर्य को अर्घ्य देने से पहले कभी भोजन न करें, घोर पाप लगता है। व्रत रखने वाले लोग पहले और दूसरे दिन सूर्य को जल देने के बाद ही भोजन करें। व्रत के दौरान भोजन की इच्छा मन में न रखें, नहीं तो व्रत टूट सकता है। नंबर 5, अगर छठी मैया से मांगी मन्नत पूरी हो जाए तो आपको उसका विशेष पूजन जरूर करना चाहिए, नहीं तो मैया के प्रकोप। उपाय को ध्यान से सुनिए, आपकी कायाकल्प हो जाएगी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। यह उपाय छठ पूजा वाले दिन ही करना है। आइए जानते हैं उपाय। देखिए, एक नमक का पैकेट ले लीजिए, पिसा हुआ या ढेली वाला, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। एक पानी की बोतल, 51 की दक्षिणा, 100 ग्राम सरसों के तेल की बोतल, 50 ग्राम सूखी लाल मिर्चें, 500 ग्राम चावल, 500 ग्राम उड़द की काली दाल और 5 रुपए के बताशे।
यह 8 सामग्री एकत्रित कर लीजिए। इन सबको किसी कपड़े में बांध लें या एक थैली में रख लें, लेकिन सभी सामग्री को आपस में मिक्स न करें, अलग अलग पैकेट में रखें। अब अपने शिशु या संतान के ऊपर से 7 बार उतारा करें। इसके बाद ये सारी सामग्री किसी गरीब व्यक्ति को दान कर दें। मैं छठी मैया की सौगंध खाता हूं, यदि आपका बच्चा स्वस्थ न हो जाए, आप धनी न हो जाएं, तो मुझे बताना, आपका भाग्य अवश्य बदल जाएगा। यदि आप व्यापारी हैं तो आपका व्यापार 100 गुना बढ़ेगा। यदि आप विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई में मन लगेगा और सफलता मिलेगी। यदि सरकारी नौकरी की इच्छा रखते हैं तो नौकरी मिलेगी। यदि संतान की प्राप्ति नहीं हो रही या विवाह में देरी हो रही है तो वह भी पूर्ण हो जाएगी। यदि घर में कोई बीमार व्यक्ति है और खाट पर पड़ा है तो उसके ऊपर से 7 बार उतारकर यह सामग्री दान कर दीजिए, वह व्यक्ति शीघ्र ठीक हो जाएगा। यदि व्यापार मंदा चल रहा है तो गल्ले के ऊपर से 7 बार उतारकर दान कर दीजिए। फर्क साफ दिखाई देगा दोस्तों। ये उपाय हम भी करते हैं और हमें छठी मैया की कृपा साक्षात प्राप्त हुई है। ये उपाय हमारे बुजुर्ग सैकड़ों वर्षों से करते आ रहे हैं। आप यह उपाय पूर्णिमा या अमावस्या पर भी कर सकते हैं। दोस्तों, एक और महाउपाय है जो आपके सोए हुए भाग्य को जगाने वाला है। जब आप नदी, तालाब या समुद्र तट पर छठ पूजा के लिए जाएं तो अपने साथ एक तांबे या चांदी का सिक्का अवश्य ले जाएं। पूजा समाप्त होने के बाद छठी मैया का यह मंत्र 3 बार बोलें और सिक्के को जल में विसर्जित कर दें। मंत्र है ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय नमः। इस मंत्र को 3 बार बोलकर सिक्का पानी में प्रवाहित कर दें। इसके बाद आप देखेंगे कि लंबे समय से चली आ रही परेशानी खत्म हो जाएगी। घर की बीमारी, गरीबी या किसी का श्राप सब दूर हो जाएगा। संतान स्वस्थ होगी, जीवन में सुख समृद्धि आएगी और ऐसा परिवर्तन होगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। ये बहुत ही गुप्त उपाय है, किसी को बताकर न करें, चुपचाप करें। छठी मैया बहुत प्रसन्न होती हैं। यदि आप किसी को यह उपाय बताना चाहते हैं तो इसे कॉपी पेन पर लिखकर दे दें। मौखिक रूप से न बताएं। यह उपाय अत्यंत चमत्कारी है और गुप्त रूप से करने पर आपको रंग से राजा बना देगा। बस ध्यान रहे, इस उपाय का ढिंढोरा न पीटें, इसे गुप्त रखें। दोस्तों, आप में से जो भी छठी मैया का आशीर्वाद पाना चाहता है वह सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में लिखे। जय हो छठी मैया की, और छठी मैया के लिए एक लाइक तो बनता ही है।